30/12/2022 को मैंने एक एप्लीकेशन दी थी कि चांगघट गांव की जो सरपंच बनी है उसके डॉक्यूमेंट्स की जांच हो। उनका क्यों करो, इनका ही करो जो अधिकारी संबंधित है। इसमें सब हेड ऑफिस से ये पेंडिंग जो भी हमारी गलती है 19 तक आपने कोई रिमाइंडर नहीं भेजा। बांस मोहल्ले की तरफ वाली बेल्ट की पोजीशन की बात है, बताएंगे इधर की तरफ जो अपना नो रोड से जाएंगे वो ठीक है। वो बार बार ग्रीवेंस में आ रहे हैं, कितनी बार वो लोग मिले, उनका हमने ना संतुष्टिपूर्ण कोई जवाब दिया है। अब तक वो घूम रहे ब्लाइंड है। ये हमारा वैसे भी अधिकार बन जाता है कि उनका ठीक हो। 8 साल में से न्याय न मिल रहा, फिर कब मिलेगा इस न्याय? ये कोई बात है यार, दो सरकारों के बीच में न्याय नहीं मिला। ब्लाइंड पे तरस खा लो। सर इसमें बार-बार पत्राचार हेडक्वार्टर में सरकार का नुकसान कर रहे हो, सरकार का जो सीधा नुकसान हो रहा है, और विश्वास करेगा। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बिजली विभाग के फोरमैन को किया सस्पेंड, जबकि अन्य विभागों के 4 अधिकारियों पर कार्रवाई करने के दिए आदेश। समय रहते लोगों की शिकायत न निपटाने को लेकर दिए गए आदेश। पलवल में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पूरी तरह एक्शन मोड में दिखे। लोगों की शिकायत का समय रहते निपटारा न करने पर बिजली विभाग के फोरमैन को मौके पर सस्पेंड किया। इसके अलावा एचएसवीपी के अधिकारियों को नोटिस दिया गया। शिक्षा विभाग और पंचायत राज एक्सीएन को भी नोटिस जारी किया गया है। डाकघर अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। सहकारिता मंत्री ने साफ कहा कि लोगों का काम जो भी अधिकारी कर्मचारी समय रहते नहीं करेगा, उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आगे चुनाव भी है, ऐसे में सरकार की भी एक समय सीमा होती है। अगर लोगों के काम समय रहते नहीं होंगे तो कार्रवाई निश्चित है। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में उन्होंने 17 शिकायतों को सुना, जिनमें से 15 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा की जाए। आगे चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में सहकारिता मंत्री पूरे एक्शन में दिख रहे हैं। सहकारिता मंत्री के इस तरह के दिए गए आदेशों से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। डीसी की तरफ से इन अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे और उनके खिलाफ आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये टोटल 17 ग्रीवेंसेस थी, जिसमें से 15 को डिस्पोज ऑफ किया गया है और 2 को पेंडिंग रखा गया है। सर, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कुछ चार्जशीट हैं, कुछ सस्पेंड हुए, कौन कौन कर्मचारी अधिकारी हैं? आज एक तो बिजली बोर्ड के जो फॉरमैन था उसकी कंप्लेंट थी, तो उसको सस्पेंड किया है, और एचएसवीपी के अधिकारियों को भी नोटिस दिया गया कि भाई इतनी लेट क्यों हुआ। और उसके बाद इरिगेशन और आपका पंचायत राज एक्शन को भी नोटिस दिया गया है कि वो उनकी भी बड़ी शिकायत थी, और अधिकारियों को अब इरिगेशन वाला बता दिया। तो इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि इनके खिलाफ नोटिस दो। और एक आपका पोस्ट ऑफिस से भी एक शिकायत थी, उसके भी उच्च अधिकारियों को लिखा है कि इसके खिलाफ लिखो, इसका व्यवहार ठीक नहीं। सर, वजह क्या रही है लोगों के खिलाफ कार्रवाई? वजह क्या है कि लोगों की शिकायत है, जनता के ग्रीवेंसेज उनको समय पर नहीं निपटाते, उनको परेशान करते हैं, तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई। सर, लगातार अधिकारियों की मनमानी सामने आती है और आज आपने सस्पेंड भी किए हैं। आगे किस तरह से देखो, अब आगे काम नहीं करेंगे तो इसी तरह एक्शन होगा, क्योंकि अभी चुनाव भी सर पर है और लोगों के काम भी समय पर होने चाहिए, चाहे चुनाव हो या ना हो। तो अगर आगे से भी अगर इस तरह की लापरवाही बरतेंगे अधिकारी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर सरकार एक्शन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले से एक्शन में ही है, लेकिन चुनाव में थोड़ा सा ये है कि भाई टाइम लिमिट हो जाता है, तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए काम में।